जय सिया राम, जय माँ गंगा। आज हम सुनेंगे कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक के अधिपति दैत्य राजबलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर यज्ञ करवाते थे और गरीबों और ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य काल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने के लिए वामन अवतार लिया। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्य राज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुँचे। जब बलि की नज़र उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुन वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर रुके रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ, ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नपी हुई 3 पग भूमि करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की तरफ देखा तो बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा कि हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे माप ले, मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। यह रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरे। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड से टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वह दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। यह जलधारा श्री हरि विष्णु के पांव से टकरा कर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपति भी कहते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जलधारा का वेग सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इसलिए देवाधिदेव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा को खोल दिया और देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जलधारा मनुष्य के कल्याण में सिद्ध हुई। माता गंगा को देव नदी भी कहते हैं। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक यह कथा भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता इंद्रदेव को चला तो वो चिंता में आ गई और उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो राजा सगर
स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय से इंद्र ने अपना भेष बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भोलेनाथ ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। जय माँ गंगा, जय सिया राम, जय सिया राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।